19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। कांग्रेस ने 2.1 लाख करोड़ के जैविक कपास घोटाले पर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने बताया कि ज्यादातर किसान जिन्हें ICS में पंजीकृत दिखाया गया है वे ना तो जैविक कपास उगा रहे हैं और ना ही इस प्रणाली में अपनी उपस्थिति के बारे में जानते हैं। ICS समूहों ने जानबूझकर धोखाधड़ी कर किसानों के नाम जोड़े ताकि उन्हें ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट मिल सके। पार्टी ने कहा कि इस घोटाले से भारत की जैविक उत्पादों को लेकर वैश्विक विश्वसनीयता पर बट्टा लगा है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। घोटाले का पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस घोटाले का आकार 2.1 लाख करोड़ का है। 2.1 लाख करोड़ का घोटाला अनुमानित है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो फिगर्स लिए बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स लिए हैं, क्योंकि सब मिला के 24 लाख किसान हैं जो इसके अंदर 6000 ICS के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो हमने केवल 12 लाख लोगों के हिसाब से ही ये अनुमानित जो घोटाला है उसको बताया है। अब इसके अंदर यह है कि 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान दिया जाता है 3 साल तक, फर्स्ट 3 इयर्स में। अब ये राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो सही लोगों को ये 50,000 प्रति हेक्टेयर का जो इंसेंटिव है उन्हें दिया जाए। लेकिन हालत यह है, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ये इस पे स्टडी है ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का है, जहां के आज कृषि मंत्री हैं। उस समय वे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके कार्यकाल में जितने लोग वहां आए, जिन्होंने कि व्यापारियों ने जो फर्जी समूह बनाए, किसानों को मालूम भी नहीं है कि वे उसके सदस्य बन गए हैं। उन्होंने कभी ऑर्गेनिक खेती करी नहीं है और 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का वितरण हो गया। अब ये पहला कदम है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी जानकारी मेरे पास जो आई, ये शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री बने उसके बाद मेरे पास ये जानकारियां आई। तो स्वाभाविक है कि जितना ये भ्रष्टाचार, पहला कदम जो किसानों का हक 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर था उनको नहीं मिला। मैंने स्वयं ने इस बारे में पता लगाया है, किसी को भी 50,000 प्रति हेक्टेयर का ऑर्गेनिक कपास बोने के लिए जो केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा था, जो लगातार पहले 3 साल उसको मिलना था, उसका पेमेंट किसी किसान को नहीं हुआ। ये मेरे पास जो बैठे हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं खरगोन के, और इसमें मिस्टर सेंगर एक पत्रकार हैं जो पहले यहाँ पे शायद NDTV में थे, वो आजकल उन्होंने खुद आज तक में थे सॉरी, उन्होंने वहाँ स्थानीय लपेटा एक चैनल चलाया हुआ है। उन्होंने काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उनके साथ बातचीत हुई और ये सारी चीज़ें पढ़ते खुलती चली गई। अब इसमें हमने एक अमूमन तौर पर एवरेज जो लैंड होल्डिंग उस इलाके की है वो मैं 2.5 एकड़ का मैंने माना है, ठीक है। और ये पिछले
10 साल से चला हुआ है। ठीक है, तो 10 साल के अंदर लगभग 12 लाख किसानों द्वारा जो कपास की ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की, उसका यदि हम अंदाज लगाएं तो 7 कुंटल प्रति एकड़ एक एवरेज आता है उत्पादन का, और उसकी कीमत लगभग 4,000 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होती है इनऑर्गेनिक कपास की। ठीक है, तो इसमें सालाना कमाई अगर आप समझें 2.5 एकड़ की तो करीब 87,500 रुपये, 87,500 का करीब आता है। अब 6,000 से ज़्यादा ICS समूह के 24 लाख किसानों में से लगभग 12 लाख किसान प्रभावित ठगे गए। अब जो 2 व्यवसायिक संगठनों पर छापे गिरे उसमें 750 करोड़ की GST की चोरी भी पकड़ी गई। ये मध्य प्रदेश के GST डिपार्टमेंट ने भी इस बात को छापा डालकर ये फिगर उन्होंने हमके दिए हैं। जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं ये सब ऑथेंटिक फिगर्स हैं, केवल अनुमान जो है, केवल नंबर ऑफ फार्मर्स और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है उसका मैंने केवल 12 आधा ही लिया है इसमें।